जनाब स्पीकर, हमने बड़े तहम्मुल से, बड़े सब्र के साथ अपोजिशन की बहनों की जितनी भी स्पीचेस थे वो बड़े तहम्मुल से हमने सुना। और हमें उम्मीद है, और ख़ासकर मुझे उम्मीद है, मैं जब भी बात करता हूं तो ये इंटरप्ट करते हैं, आज मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। जनाब स्पीकर, एक जो चीज थी इनकी स्पीचेस में और इनकी लीडरशिप में जो कॉमन थी कि वो भी पर्ची से पढ़ते हैं, ये भी पर्ची से पढ़ते हैं। जमीला पराचा साहिबा मेरी कोहाट की है, मेरी बहन है, उसको अपनी स्पीच से ज्यादा अपनी वीडियो की, अपनी स्पीच से ज्यादा अपने लिए डाइस बचाने की फिक्र थी। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ये लाइव जा रहा है, इंशाल्लाह ये सारी आवाज उसकी आएगी लाइव। इन्होंने इस हुकूमत में बातें की, एक चार्जशीट पेश की, लेकिन नून की जो है वो हाफजा बड़ा कमजोर है। जनाब स्पीकर, 1989 की मेरी पैदाइश है। 1989 में नवाज शरीफ वजीर आला पहली दफा पंजाब में बने थे। 1989 से लेके इनके भाई वजीर आला, अब भतीजी वजीर आला, क्योंकि बादशाहत है, नून में तो कोई और है नहीं, तब से यह सैलाब आ रहा है पंजाब में। मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए हैं, लेकिन पंजाब सैलाब से छुटकारा हासिल नहीं कर पाया। और फिर ये जो इनकी टिकटॉक की हुकूमत है, मरियम नवाज किश्ती में बैठी थी, एक किश्ती उसके साथ कैमरामैन की थी, हर एक एंगल से कैमरा फिट था कि कोई एंगल रह ना जाए। हुकूमतें टिकटॉक पे नहीं चलती, हुकूमती केपीके की तरह चलती है, जिसमें हमारा वजीर आला पहाड़ों पे चल चल के एक घर तक गया है, एक एक घर तक हमारा वजीर आला गया है। हुकूमत जो होती है वो ब्रांडेड सूट पहन के, रातों रात जैकेट सिलवा के नहीं चलती, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। जनाब स्पीकर, इन्होंने इदारों पे बात की कि कोई इदारा वहां पे काम नहीं कर रहा, और वो एक सोनिया बीबी थी, उसने तो पाक आर्मी जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। इनको शुक्रगुजार होना चाहिए पाक आर्मी का, यहां उन्हीं की वजह से बैठे हैं, बुग़्ज़ इमरान की वजह से यहां बैठे हैं, बिल्कुल शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन अगर आप एनडीएमए की परफॉर्मेंस देखें जनाब स्पीकर, तो एक सौतेले बेटे के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जिस तरह इस सैलाब में एनडीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा के साथ किया है। 2 इनके ट्रक्स आए हैं और वो एकमात के साथ आए हैं। जनाब स्पीकर, जो एनडीएमए के 2 ट्रक आए थे जनाब स्पीकर, उसके साथ जो एकमात आए थे कि जब प्राइम मिनिस्टर आएगा, जब इंटीरियर मिनिस्टर आएगा यहां पे, जो एक फोटो शूट के लिए आएंगे, तब ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये एनडीएमए की परफॉर्मेंस थी। जनाब स्पीकर, जितना क्विकली रिस्पॉन्स इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने किया है इस सैलाब की सूरत हाल में, जितना स्मूथली ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया है, मेरी बात कंप्लीट होगी फिर आप कोरम की निशानदही कर सकते हैं, मेरी तकरीर पूरी होगी। आप मेरी तकरीर सुनने का हौसला पैदा करें। हमने आपको 2 घंटे सुना है जनाब स्पीकर। शफी जान साहब, चूंकि माज़रत रुकन ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया तो काउंटिंग करनी पड़ेगी, मगर ये बात सुन पराचा साहबा, ये आप तो इसकी वरासत पे अमल करना शुरू कर दिया है। ये अपनी बात करके फिर कोरम पॉइंट आउट करता है। घंटियां बजाएं जी।